अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए हैं अब तो सबके साथ। यूएई की यूनियन डे पे उस्मान को ताजी ऑफ, तो हमने कहा चलो यार आज हम घर पे नहीं रहते, आज हम बाहर निकलते हैं। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसी। जब बाहर निकलो कितना कितना टाइम तो हमें ना मतलब रोड पे ही लग जाता है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। लेकिन इस बार हमने कहा चलो यार कोई नहीं, आज निकल जाते हैं, कुछ नहीं देखी जाएगी जो होगा। तो हमने प्लान किया ग्लोबल विलेज का प्लान हमने किया हुआ था काफ़ी देर से, लेकिन ये था कि चलो यार थोड़ा और मौसम बेहतर हो ले। एवरी ईयर जब भी ग्लोबल विलेज का सीज़न स्टार्ट होता है तो हम मस्त जाते हैं। तो अब भी ये था कि यहाँ जाना तो है ही। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये होती है कि यहाँ जाके आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते हो, आप इतना एंजॉय करते हो ना, आपको पता ही नहीं चलता टाइम का कि आपने टाइम गुजारा कहाँ है। वो कहते हैं ना जिसने मिनी वर्ल्ड टूर करना हो ना तो वो यहाँ पर आ जाए, कहीं और पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ इतने पैसे ज़ाया करो और इतनी टिकट्स लो। यहाँ बहुत सी कंट्रीज़ के पवेलियंस होते हैं और हर कंट्री अपने ही कल्चर को, अपनी ही ट्रेडिशन को वो डिपिक्ट कर रही होती है। वहाँ पर उन्होंने आइटम्स ऐसी रखी होती हैं जो कि उनकी ट्रेडिशनल आइटम्स होती हैं, जो उनकी ट्रेडिशन को शो करती है। और वहाँ पर उनका वाकई में उनका कल्चर नज़र आता है कि जो उनका कल्चर है एक्चुअल में। तो यहाँ पर वही बात है कि मैंने कहा वली चलो यार तुम्हें दुनिया घुमा दे। वली को भी तकी खतोना को जैसे ही शाम शुरू होती है और लाइट्स ऑन होना शुरू हो जाती हैं ना, तो यहाँ का व्यू ही कुछ और हो जाता है, एकदम से डिफरेंट क्लाइमेट हो जाता है। और आपको इतनी अच्छी वाइब आ रही होती है ना कि आप ना चाहते हुए भी आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, आप एंजॉय कर रहे होते हैं। और वली भी माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहा था, वो इतना एक्साइटेड हो गया था बिकॉज अपनी तरह उसको समझ आने लग गई, वो सेंसिबल हो गया। तो हर चीज़ वो ना मतलब कि जितने भी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड थे वो उन्हें मतलब कि आइडेंटिफाई कर रहा था। जैसे स्टैचू ऑफ द लिबर्टी या उसे अगर उसको आईफिल टावर नज़र आ गया मतलब वो खुद मुझे बताया था हाँ सी दिस वन। तो बच्चे वही बात है कि बच्चे जो उन्होंने देखा होता है ना पिक्चर्स में और जब उसे रियलिटी में वो देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसको उन्हें याद आ जाता है, अच्छा ये तो वो चीज़ है। पे हंसपे आदत हम लोग सबसे पहले टर्की में एंटर हुए और एंटर होते ही आपको पता है हाँ जहाँ पे कोई क्रॉकरी या कुछ भी ऐसा नज़र आ जाए ना मेरी नज़र वहीं पर ठहर जाती है। और बस वही उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमसे निकाला, कहते हैं निकलो निकलो, हर बार देखा हमें ना वो बिल्कुल वैसे कुछ चेंज नहीं है, चलो आओ कहीं और चलते। फिर हमने कहा अच्छा सबसे पहले फिर पाकिस्तान चलते हैं उसके बाद। और वही बात है यहाँ पे एंटर होते ही ना वाकई में आपको फील होता है हाँ यार आप पाकिस्तान में ही हो। बिकॉज आप देख रहे हैं जैसे मतलब कि यहाँ पर इतना कपड़ा सेल होता है पाकिस्तानी, इतना ज़्यादा और इतना एक्सपेंसिव। वही अगर आप कंपेयर करो ना यही कपड़े जब हम अपने पाकिस्तान से लेते हैं ना और हमें वो कहते हैं ना नॉर्मल से मार्केट में भी इतने आराम से मिल जाते हैं इतनी रिजनेबल प्राइस में। लेकिन यहाँ पे तो भाई उनके बारे नहीं आ रहे, यहाँ पे तो कहते हैं ना कीमतें आसमानों को छू रही होती हैं उन्हीं कपड़ों की। इस बार सबसे बड़ा चेंज ये था कि पाकिस्तान में परफॉर्मेंस हो रही थी। मैंने मतलब कि 3-4 ईयर्स में फर्स्ट टाइम देखा कि यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही थी। और मतलब नॉर्मली इंडिया में होती है, अफ्रीका में होती है और भी बहुत से हैं पवेलियंस उनमें भी होती है। और जी उसके बाद ये था कि हमें नज़र आ गया किड्स थिएटर। और वली जनाब साहब यहाँ पे देखें वली ओहो हो, यहाँ पे तो जनाब आप इमेजिन कर लें कि कैमरा किसके हाथ में, मोबाइल वली के हाथ में। वली जनाब साहब यहाँ पे कहते हैं लाए मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। और तब तक हमारी जो छोटी औलाद है ना वो तो लोट पोट हो रही थी, उसने कहा यार तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया, खुद तुम लोग को अपनी वीडियो की पड़ी हुई और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेचारा। बस वली का था कि मैंने एक किड्स थिएटर अटेंड करना है, हमने कहा चलो यार कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात अगर आपने फोकस किया होगा तो यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है कि प्रेयर टाइम मीन्स कि यहाँ इतनी रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे नमाज का टाइम हो गया है तो वो तब जो भी नाच गाना हर चीज़ वो उस टाइम ना बंद कर देते हैं, फिर वेट करते हैं कि हाँ उस टाइम के बाद जो भी करना करें। और यहाँ पे जी फिर वली जनाब ने फिर अटेंड की वर्कशॉप। और वर्कशॉप अटेंड करके उससे बड़ा मज़ा आया, उसको बड़ा मज़ा आता है जब वो ऐसी एक्टिविटीज़ करता है ना। और इसके बाद अब यहाँ पे उन्होंने फिर बच्चों को एंटरटेन करने के लिए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, कुछ ऐसे था सर्कस थी और वहाँ पर बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे, सब बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। और वली की तो नज़रें बस वहीं टिकी हुई थी, उसको कोई पोश नहीं थी इधर दाएँ बाएँ माँ पापा है नहीं है, उसे बस ये था कि अच्छा यार जो सामने है ना वो बस मज़े की चीज़ है, मुझे वो इंजॉय करने दो। उसके बाद बस फिर हमने पकड़े अपने बच्चे, हमने कहा बच्चों अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी चलो ज़रा। यहाँ पे ना वली ने देखा कि ना वो जो अंकल है ना वो ऐसे सेट होके ना पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं, तो वो जनाब साहब वो भी उससे भी जहाँ जगह मिली ना वो भी वहीं पे सेट होके ना, तो वो भी ऐसे हो गया कि अच्छा भाई लोग मेरी भी ले लो ना। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर जनाब अच्छा यहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। लास्ट टाइम भी कुछ और था और इस बार उन्होंने ऐसा कुछ किया और बच्चे बड़े अट्रैक्ट हो रहे थे, बच्चे ये बड़े भी। अच्छा बड़ों के दिमाग में तो ये बात चल रही थी ना भाई ये किसी आशिक से कम तो लग नहीं रहा, खुद ही टूट रहा है, खुद ही बिखर रहा है, खुद ही जुड़ रहा है बेचारा। और वाकई में देखे ना बेचारा खुद ही टूटा, खुद ही बिखरा और बाद में खुद ही जुड़ भी रहा है। वैसे दुनिया और लोगों का सताया हुआ इंसान भी ऐसा ही फील कर रहा होता है। जनाब यूनियन डे के साथ साथ वीकेंड पे था तो रश क्या डबल क्या ट्रिपल हो गई। इवन टिकट्स वर एक्सपेंसिव मोर देन यूजुअल बट स्टिल इतना रश था क्या बताऊँ।
और उन बेचारों को तो ऊपर छोड़ के ना अलग से सजा दी हुई थी, और उनको बेचारों को ऊपर पहुंचा के बोला हुआ था बस बचाओ 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 बचाओ, बस बचाते रहो, लगे ही रहो तुम। और इन जनाबी मोहतरम ने पूरी नज़र रखी हुई थी उनके ऊपर, हाँ भाई ठीक से बजा रहे कि नहीं बजा रहे, हाथ तो नहीं रुके कहीं। फिर जी हमने कहा चलो यार थोड़ा सड़कों पर फिर लें। हम एंटर हो गए रोड ऑफ एशिया में, और वहाँ पर मतलब कि आप एंटर होते हो ना तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ और भी आते हैं, जैसे जापान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, थोड़ा सा आगे जो यूरोप आ जाता है, फिर चाइना भी उसी में ही आ जाता है। मतलब आप एक ही रोड से एंटर होते हुए ना आपने जहाँ जाना आप चले तो आप पे डिपेंड करता है। और ये फिर हम एंटर हो गए थे अफ्रीका में। अफ्रीका भी बहुत कलरफुल होता है, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके रेट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ चीज़ें बहुत रिजनेबल होती हैं, कुछ के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई होते हैं। अब यहाँ से भी हमने कुछ स्पून्स लिए, कुछ चीज़ें ली, हाँ कुछ नॉर्मल थे और कुछ बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आप कर लेते हो, वो मार्जिन आपको वो देते हैं, तो हमने भी बार्गेनिंग की और करके फिर लिया। और यहाँ पे देखे चटखारे मज़े उड़ा रहे वली जनाब साहब, वही ना चस्के पूरे लेने उसने भी। हम तो मतलब पाकिस्तान में तो हम लोग करते थे ना आलू चने, हम लोग ऐसे खट्टे ये वो एंजॉय करते जब कहीं जाते थे इस तरह से ना। तो यहाँ पर मिलते हैं कॉर्न, स्वीट कॉर्न्स मिलते हैं, और उसमें वो चटपटा करके ना बहुत मज़े मज़े की सॉसेस डालते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। तो वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, वली को भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो वो जनाब से आपके माइंड में था कि अच्छा ये तो ज़रूर लेना। और यहाँ पे जब हम एंटर हुए इंडिया में एंटर होकर यहाँ पे अच्छा बड़ी मज़े मज़े की ज्वेलरी यहाँ पे भी होती है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, 20 दिरहम्स में भी और 10 30 ऐसे करके डिफरेंट रेट्स होते हैं। और यहाँ पे ना चाहते हुए भी मैंने कहा चलो यार कुछ अच्छा यहाँ पे वली ना, मुझे ये दोनों उसने मुझे ना पॉइंट आउट किए, कहते नहीं अच्छा इन दोनों में से चॉइस कर लें आपने कौन सा लेना। फिर मैंने उससे पूछा अच्छा कौन सा, उसने फिर बताया, फिर वो लिया। और यहाँ पे देखेंगे ये दोनों जनाब लैला मजनू ऐसे ऊपर बैठ के मज़े से ऊपर से सारा व्यू ले रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं, चिल कर रहे हैं मज़े से। और यहाँ पे जनाब यहाँ पे था जी, यहाँ पे परफॉर्मेंस थी, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी, हम लोग बहुत थक चुके थे। और यहाँ पे सिटिंग एरिया इतना ग्रैंड है ना कि कितने लोग यहाँ पे इतना समा सकते हैं, इतने सारे लोग। तो हम लोग भी थक के बैठ गए, हमने कहा थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ी परफॉर्मेंस इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा बैठ भी जाते हैं, आराम भी कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बच्चे भी ज़रा रिलैक्स हो जाएंगे। तो वहीं बस बैठ के हमने साथ परफॉर्मेंस इंजॉय की, और बस फिर निकलने की तैयारी की कि यार बस निकलें, खाना खाएं और घर जाएं।